नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में बात एक ऐसे पोस्टर की करेंगे जिसको लेकर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि राहुल गांधी का ही है, जिसमें राहुल गांधी के रावण अवतार को दिखाया गया है। दरअसल बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर राहुल गांधी का एक पोस्टर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शेयर किया गया, जिसमें लिखा गया है कि नए जमाने का रावण यहाँ है। वो दुष्ट, धर्म और राम विरोधी है। उनका एकमात्र लक्ष्य देश को बर्बाद करना है। पोस्टर के सबसे ऊपर रोमन में लिखा है भारत खतरे में है। इसके बाद बड़े फॉन्ट में रावण लिखा हुआ है। पोस्टर के नीचे एक कांग्रेस पार्टी प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय जॉर्ज सोरस लिखा हुआ है। इस पोस्टर में राहुल गांधी की बड़ी दाढ़ी वाली तस्वीर को भी इस्तेमाल किया गया। इसमें रावण की तरह राहुल गांधी के 10 सिर भी दिखाए गए हैं। तो राहुल गांधी के रावण अवतार के साथ साथ जॉर्ज सोरस के साथ कनेक्शन पर ही आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो पोस्टर सामने आया है उससे राहुल गांधी को कैसे कनेक्ट करें? देखिए, राहुल गांधी का जो पोस्टर है उस पोस्टर में क्या दिखाया गया है? रावण के अवतार में रावण मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व था जो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने कुल का नाश किया, अपने देश का नाश किया, वंश का नाश किया। और ये जो नाश करने के तरीके थे वो कुछ और नहीं बल्कि अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए था। अब राहुल गांधी को देखते हैं इस अवतार में 10 इच्छाएं राहुल गांधी की ऐसी ऐसी रही है जिससे देश को नुकसान हुआ, समाज को नुकसान हुआ, सनातन धर्म को नुकसान हुआ है। और कांग्रेस पार्टी जो कुल की बात करते हैं, इनका कुल तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का भी नुकसान हुआ है कि 14 और 19 में कांग्रेस की क्या स्थिति रही ये सबके सामने है। विपक्षी पार्टी बनने के लिए जितने 10% सीटों की जरूरत होती है उतना भी जुटाना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो गया है। और अब 2024 में भी उससे भी बुरी स्थिति होने वाली है। तो सबसे पहले सनातन धर्म विरोधी बात की गई है कि राहुल गांधी जो हैं वो धर्म विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। और सनातन विरोधी, राम विरोधी जो इन पर तमगा लगाया गया है वो सही और फिट बैठता है, क्योंकि इस बीच जितनी एक्टिविटी इनकी रही है वो यही दिखाता है कि ये राम के विरोधी हैं। इनके इर्द गिर्द वही लोग हैं जो इनके साथ मिलकर भगवान श्री राम का विरोध करते हैं, सनातन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा कि ये सनातन धर्म जो है वो बीमारी है। बीमारियों का नाम लेना यहाँ जरूरी नहीं है, लेकिन उसने बीमारी का जिक्र किया कि ये ऐसी बीमारी है जिसके खत्म करने की जरूरत है। राहुल गांधी एक शब्द अपने मुंह से, जबान से नहीं निकाले। इन लोगों का एक तरीका होता है कि वो उसका पर्सनल व्यू है, अपनी राय है। और निजी राय के मतलब ये नहीं होता है कि आप निजी राय किसी की हो तो उसको गले लगाएं। निजी राय तो ओसामा बिन लादेन की भी थी और उसी राय के बदौलत वो आतंकवादी बना कि उसके विचार थे कि अपने धर्म की सुरक्षा के लिए जिहादी पैदा करो। और वो विचार उसने एक्टिविटी में लाया और उसका सहयोग करने वाला आतंकवादी कहला जाएगा या फिर उसे कोई महात्मा कहेंगे। अगर उसके विचार को दरकिनार करके कि ये उसके निजी विचार है, निजी काम है, हम उसके साथ संबंध बनाए रखेंगे, तो इसका मतलब है कि आप भी आतंकवादी हैं। और उसी तरीके से ये जो निजी विचार के नाम पर इन लोगों ने समर्थन दिया है वो सनातन विरोधी है। भगवान राम के विरोधी तो कांग्रेस शुरू से ही रही, राहुल गांधी रहे, क्योंकि जब भगवान राम के मंदिर की बात हुई तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी थी। आज भले ही चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो इन लोगों ने जो वकीलों की फौज खड़ी की और वकीलों के साथ उसमें कांग्रेस के नेता शामिल होते थे। कपिल सिब्बल उस समय कांग्रेस के नेता थे जिसे इन लोगों ने मंत्री तक बनाया था। और वो वहां तर्क क्या देते थे, ये कोई सबूत नहीं है कि भगवान श्री राम यहां जन्म लिए थे, अवतार उनका यही हुआ था, ये कोई सबूत इसका है ही नहीं, तो फिर कैसे बाबरी मस्जिद तोड़कर वहां पर राम मंदिर बनाया जाए? सबूत सामने है।
खुदाई से जितने सबूत मिले हैं वो अब प्रदर्शनी में वहां रखा गया है। और अगर राहुल गांधी वहां जाते हैं तो बेशर्मी से उन सबूतों को देखेंगे तो सनातन विरोधी, राम विरोधी तो हैं ही, लेकिन देश विरोधी भी हैं। ये पिछले कई महीनों से, जो लगभग इस साल 3 दौरा तो इनका विदेश का हो चुका है, और इन 3 दौरों में एक एक करके पता चला कि कैसे राहुल गांधी देश को खत्म करने की कोशिश क्या करते वो हैं। कनेक्शन जॉर्ज सोरोस का साथ है? जॉर्ज सोरोस के साथ तो इनका कनेक्शन पुराना है। कांग्रेस को वो 2014 के बाद से ही फंड देता रहा है। जॉर्ज सोरोस का जो फाउंडेशन है वो पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए, ये नाम दिया जाता है कि डेमोक्रेसी की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए कुछ पार्टियों को फंड देता है और फिर उसके बाद उस देश का इस्तेमाल करता है। जैसे म्यांमार का किया। म्यांमार में उसने क्या किया, आंग सांग सू की, उसको वहां का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोरोस ने पूरी ताकत लगा दी, और उसमें सोनिया गांधी मेंबर थी उस फाउंडेशन का, जो कि वहां पर डेमोक्रेसी लाने के लिए अभियान चला रहा था। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर भी जॉर्ज सोरोस के सपोर्टर थे, और हिंदुस्तान के अंदर जो अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, बार बार सोरोस जो फंड देता है उसका उपयोग कैसे किया जाता है, सिर्फ कैंपेन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि एंटी इंडिया एक्टिविटी, जिसका नाम अलग अलग तरीके से होगा। एक होगा प्रोपेगेंडा, जो मीडिया का इस्तेमाल करता है, जो अभी न्यूज क्लिक के ऊपर छापे पड़े, जो गिरफ्तारियां हुई है, उसका कनेक्शन अगर देखा जाए तो सिर्फ चीन से नहीं है, बल्कि चीन जैसे दूसरे देश भी जो हैं, जो अमेरिका भी उसमें एक भूमिका निभाता है। अमेरिका के CIA के दस्तावेज बताते हैं, और उसके कुछ पूर्व अधिकारियों ने बताया कि कैसे हम प्रोपेगेंडा मीडिया का इस्तेमाल करके उस देश में अराजकता की स्थिति पैदा करते हैं। पहले हंगामा किया जाएगा अल्पसंख्यकों के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर, फिर सवाल उठाया जाएगा UN के अंदर, और उस सवाल के बाद फिर उस देश पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे, और फिर कुछ इंडस्ट्री पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यहां पर किस तरीके से चाइल्ड लेबर चल रहा है, किस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चल रही है। तो ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा वेबसाइट, प्रोपेगेंडा पोर्टल है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, वो देश विरोधी गतिविधियों में ही होता है। और अगर चीन के फंड की ही बात करें, सोरोस की बात तो अभी आई, क्योंकि सोरोस इस समय खुलकर PM मोदी का विरोध कर रहा है, लेकिन PM मोदी का विरोध नहीं है, ये देश का विरोध है, जिसमें कांग्रेस को फायदा दिख रहा है। तो कांग्रेस सोरोस के साथ खड़ा है, कांग्रेस को सोरोस फंड भी देता है, और एक बैकअप तैयार करता है कि यहां पर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। अगर सोरोस वही बात बोले, राहुल गांधी विदेश में जाकर वही बात बोले, तो फिर ये क्रोनोलॉजी तो फिट बैठ जाता है कि राहुल गांधी उसके साथ हैं। लेकिन अभी जो न्यूज क्लिक के मामले में कोर्ट में पुलिस ने रिमांड के लिए जो दलीलें दी है, वो इतना बड़ा खुलासा है कि कांग्रेस और उसके इर्द गिर्द की पार्टियां, और फिर उसके साथ चीन के रिश्ते, ये सब एक्सपोज हो जाते हैं। ये प्रवीर जो है वो केवल प्रोपेगेंडा नहीं फैला रहा था, वो गौतम नवलखा के संपर्क में था, जो PM मोदी की हत्या के साजिश के मामले में अभी जेल के अंदर है। यलगार परिषद के आंदोलन में इन लोगों ने चिट्ठी भी जारी की थी, और वही नवलखा इसके संपर्क में 1991 से रहा है। यही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी जो आज कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, वो चीन से फंड ले रहा है। राहुल गांधी खुद, राजीव गांधी फाउंडेशन का क्या हाल है, इसके बारे में तो कहा गया, और होम मिनिस्ट्री ने डाटा जारी किया कि इतना पैसा राहुल गांधी के इस पिताजी के नाम के फाउंडेशन से मिला है। और उसके बाद कांग्रेस का चीन के साथ जो MOU साइन हुआ, वो अलग मसला है। मतलब पूरी तरीके से ये चीन के पक्ष में है। दूसरे तरीके से चीन प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, 100 करोड़ का फंड दे रहा है, और तीसरे स्तर पर राहुल गांधी उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जी, तो क्या यही वजह है कि न्यूज क्लिक पे एक्शन हुआ है, तो ये कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा परेशानी, दिक्कत हो रही है? यही बात है कि ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस तरीके से ये बार बार पहले कह रहे थे गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। देश से लेकर विदेश तक इन्होंने क्या कहा कि भारत में मीडिया को चुप करा दिया गया है,
पीएम मोदी के खिलाफ कोई बोलता नहीं, ना सवाल पूछता है। देश में भी घूम घूम कर हर जगह ये बदनाम करते रहे। दूसरी बात, विदेशों में भी यही बात कही, डेमोक्रेसी के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप मीडिया को संरक्षण दे। लेकिन संरक्षण देना किसे है, ये तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स तो कभी भी पीएम मोदी का सपोर्ट नहीं किया है। ये केजरीवाल का सपोर्ट करता है, ये कांग्रेस का सपोर्ट करने वाले मीडिया हाउस हैं। लेकिन वही रिपोर्ट छापा कि ये जो पूरा का पूरा चीन का प्रोपेगेंडा गैंग है, वो फंड देता है यूएस के रास्ते, यूरोप के रास्ते, कनाडा के रास्ते, और वो भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करता है। इन लोगों का पूरा मकसद था कश्मीर पर ऐसी रिपोर्ट तैयार करो जिससे कि यहाँ के जो मुस्लिम हैं, यहाँ के जो मुस्लिम युवा हैं, वो खास कर लगे कि हमें जिहाद करने के लिए एक अनुकूल समय आ गया है, आतंकवादी बन जाए। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दो। एक भी अगर पुलिस की गोली से कोई मारा गया तो उसको ह्यूमन जो एंगल दे के ये बताओ कि ह्यूमन राइट्स का मामला है। तो ये देश को तोड़ने की एक साजिश थी। नक्सलवादियों के साथ संपर्क करो और नक्सलवादियों को, अर्बन नक्सल जिसको कहा जाता है, उनके सिंपैथाइजर का इस्तेमाल करो विचारधारा के स्तर पर लोगों को बांटने के लिए। फिर धर्म से उठकर फिर जाति के अंदर आओ, जातियों के आधार पर समाज को तोड़ने की कोशिश करो। ये सारा का सारा जो लीगल एडवाइस है और जो दलीलें दी गई है, ये कोर्ट में दी गई है इन लोगों को रिमांड पर लेने के लिए कि कैसे ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है। और राहुल गांधी उसी नेक्सस का हिस्सा हैं, जो देश में भी और विदेश में भी हर जगह जाकर इन्होंने ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैलाए। तो रावण का मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से राहुल गांधी के लिए तय किया है, वो पूरा माकूल और सटीक बैठता है, क्योंकि इनकी एक एक इच्छा, जो इच्छा है, वो एक इच्छा तो सबसे बड़ी है कि हम देश की गद्दी पर कब्जा करें, युवराज से राजा बन जाएं। लेकिन दूसरी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, एक इच्छा दबती है, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। रावण का मतलब यही था। रावण का मतलब 10 सिरों वाला का मतलब ये कभी नहीं कहा गया कि उसके 10 सिर थे, बल्कि मतलब ये था कि 10 ऐसी इच्छाएं हैं, एक इच्छा मरे तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाए और ये विनाश का कारण बने। वही रावण अब राहुल गांधी के तौर पर अभी देश में दिख रहा है। जो विदेशी दौरा किया राहुल गांधी ने और उस पर जो सवाल उठे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने देश विरोधी बताया। ये सही समय पर सही मुद्दे को उठाया गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता एक्सपोज हो चुका है। ये अब किसी से छिपा नहीं है कि राहुल गांधी अपने अमेरिका दौरे पर जॉर्ज सोरोस के करीबियों से मुलाकात की थी। जॉर्ज सोरोस के लोग भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे और ऐसे में सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस का रिश्ता है? क्या राहुल गांधी ऐसे लोगों के साथ मिलकर देश विरोधी साजिश रचते हैं? इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।